दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर शनिवार को आपके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और आज का जो वीडियो है वह पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब राज्य से संबंधित वीडियो बनाने का मेन कारण क्या है दोस्तों, आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री अकाली दल के नेता जो एक समय होम मिनिस्टर भी रहे हैं वो पंजाब के, जिनका नाम है सुखबीर सिंह बादल। ये सुखबीर सिंह बादल जो है वह अमृतसर जो टेम्पल है वहाँ पर वह कुछ लटकाए हुए वहाँ के टॉयलेट साफ करते हुए, सेवा करते हुए, बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पीछे की कहानी क्या है और ये ऐसा कर क्यों रहा है, इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। फिर आप सोचिएगा कि अगर कोई नेता ऐसा कर रहा है तो इससे क्या संबंध हो सकता है, ये जानने क्या जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए हैं, जब उन्होंने बताया कि मेरे मृत्यु के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब होगा, यानी जो इस सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु होगा, वही 11वां गुरु होगा। मतलब उसके बाद कोई भौतिक गुरु नहीं होगा गुरु गोविंद सिंह के बाद, उन्होंने कहा। आपको पता है कि जब वो बहादुर शाह फर्स्ट यानी शाह आलम फर्स्ट जो औरंगजेब का पुत्र था उससे वो मिलने जा रहे थे तो महाराष्ट्र में पठानों ने उन पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई। और जहाँ पर उनकी हत्या हुई वहीं पर हुजूर एसाई गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे। फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ सिख धर्म के छठे गुरु, जिनका नाम था गुरु हरिगोविंद सिंह। ये जो गुरु हरिगोविंद सिंह थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त उस समय सिख धर्म का सबसे बड़ा एक समझिए कि टेम्परेट पोस्ट था, स्पिरिचुअल पोस्ट था, जो सिख धर्म को इंटरनल मामले के उनकी रणनीति हो, उनके स्ट्रेटेजिक्स हो, वार में कैसे जाना है, सिख धर्म को कैसे शासित करना है, ये सारे चीज़ें वहाँ से वह चलाया जाता था। समझिए कि जैसे इटली में जो पोप होता है ईसाई धर्म का, और हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का पोस्ट होता है, वही तरह सिख धर्म में जो अकाल तख्त है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो ये सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरिगोविंद सिंह, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अब आपको समझना होगा जब भारत में अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी गुरुद्वारा थे इन गुरुद्वारा को उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि आपको पता है कि वो अपना एक कॉलोनी बना रहे थे इंडिया को, हर चीज़ में वो इंटरफेयर भारत के मामले में कर रहे थे। तो जब उन्होंने गुरुद्वारा बनाया तो दोस्तों एक काम किया, जो गुरुद्वारा होता था जो अकाल तख्त से कंट्रोल किया जाता था, सिख धर्म को रेगुलेट किया जाता था, इस अकाल तख्त पर अंग्रेजों ने अपना भी कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने इस गुरुद्वारा को, जितने भी गुरुद्वारा थे खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो चंडीगढ़ की इलाका है, उस पर गुरुद्वारा में उन्होंने महंतों के हाथों में दे दिया। यानी पूरा जो कंट्रोल था वो महंतों के हाथों में चला गया। जब ये पूरा कंट्रोल महंतों के हाथों में चला गया तो इससे जो सिख धर्म के अनुयायी थे, जो फॉलोअर थे, वो नाराज हुए, क्योंकि आपने किसी सिख को ना देकर अंग्रेजों ने उसको किसको दे दिया, महंतों को। इसको आप समझ रहिएगा। दोस्तों 1920 में जो ये अकाल तख्त था, जिसको हरिगोविंद सिंह जो सिख धर्म के छठे गुरु थे जिन्होंने ये बनाया था अकाल तख्त, इस अकाल तख्त के सामने एक राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है। वो जो पार्टी जन्म लेती है 1920 में, उस पार्टी का नाम होता है शिरोमणि अकाली दल। ये जो शिरोमणि अकाली दल है, इसने बोला अकाल तख्त के सामने कि मैं जो मतलब अकाली दल है ये हमेशा सिख इंटरेस्ट की बात करेगी, सिख वेलफेयर की बात करेगी एज ए पॉलिटिकल पावर के रूप में। ठीक है, अब एक बात समझिए, 1920 में SBGC बनाई गई। क्या था? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। मैंने गलत बोल दिया, फिर से मैं दोहराता हूँ, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC। ये जो SGPC था, इसका मेन काम क्या था कि ये सिख इंटरेस्ट को देखता था, और SGPC ही अकाल तख्त जो सिखों की एक सबसे पवित्र स्पिरिचुअल, समझिए कि एक पोस्ट जैसा है अकाल तख्त, आप समझ सकते हो उसको पर उसका चीफ कौन होगा, हेड कौन होगा, ये SGPC द्वारा आज भी अपॉइंट किया जाता है आज के समय में, जिसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। क्योंकि 1925 में गुरुद्वारा कानून एक्ट लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ये जो था ये महंतों से हाथ से गया, महंतों से अकाली दल ने गुरुद्वारा को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। जब ये अकाली दल ने फिर से गुरुद्वारा पर सिखों के वर्चस्व और उनके अधिकार मिला, तो जो पंजाब के प्रांत में, जो उस समय आप एक कलेक्टिव पंजाब को देखिए, क्योंकि पंजाब एज ए इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल स्टेट के रूप में 1966 में होती है
जब साफ कमीशन आता है। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक कलेक्टिव पंजाब को देखिए, जिसमें आप हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब को लीजिए। इसमें जो अकाली दल था एक बहुत ही मजबूत पार्टी बन चुकी थी। अब ये चीज़ है कि जब 1966 में जब पंजाब एक राज्य बना, सिख इंटरेस्ट के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया जहाँ पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, तो अकाली दलों के प्रति लोगों का जो लगाव था और एक इमोशनल बॉन्डिंग होते गया। अकाली दल के बाद चुनाव होता है और अकाली दल का ही मुख्यमंत्री वहाँ पर जीतता है। कहने का मतलब कि पूरा पंजाब में, अब ये पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पूरे इंडिपेंडेंट स्टेट पंजाब में जो अकाली दल था, इसने अपना वर्चस्व कायम रखा। जब यह वर्चस्व अकाली दल ने कायम रखा दोस्तों, तो 1970 तक जो उस समय की सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी पूरे इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह किसी तरह से पाकिस्तान में होल्ड करना चाहते, सॉरी पंजाब में अपना पकड़ बनाने चाहती थी। लेकिन ये जो पकड़ था, ये कांग्रेस पार्टी पंजाब में अपना पकड़ बनाने में असमर्थ रही। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, संजय गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, आपको पता होगा, और उसके बाद राजीव गांधी, इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया और एक प्रोजेक्ट पर काम किया। इन्होंने प्रोजेक्ट पर बनाया और इंदिरा गांधी से बोला कि हमें एक ऐसे संत की जरूरत है पंजाब में, जो पंजाब में अकाली दल है, जो आज के समय में पंजाब में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर के रूप में बन चुकी है। इसको कैसे डिक्लाइन किया जाए, इसके पॉलिटिकल पावर को, और कैसे वहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने एक संत पकड़ा, जिस संत का नाम था जर्नैल सिंह भिंडेवाला। जर्नैल सिंह भिंडेवाला को कांग्रेस पार्टी ने आर्म्स एंड सारे चीजें उन्होंने सप्लाई किया और बोला कि तुम जो, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में एक हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी भी है, मेजोरिटी नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन एक हिंदू समुदाय भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समुदाय है पंजाब में। ये जो हिंदू समुदाय था, इस पर जो जर्नैल सिंह भिंडेवाला था, ये कांग्रेस सरकार के द्वारा बोला गया कि आप इन लोगों पर अटैक कीजिए, वायलेंस बनना चाहिए पंजाब में, अराजकता फैलाइए। जब ये अराजकता फैलेगी और पूरे जब पंजाब में एक इंटरनल क्राइसिस होगा, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल इशू बनाएंगे। और ये जो पॉलिटिकल इशू था दोस्तों, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी, क्योंकि वह अकाली दल को पंजाब में डिक्लाइन करने के लिए चक्कर में रख चुकी थी। अब एक चीज समझिएगा, ये जो जर्नैल सिंह भिंडेवाला था, इसको पॉलिटिकल पावर के रूप में, सॉरी पॉलिटिकल पावर के रूप में नहीं, एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में किसने प्रोमोट किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। जब कांग्रेस पार्टी ने इसको हर तरह से समर्थन दिया, उल्टा हो गया कि ये जो संत था जर्नैल सिंह भिंडेवाला, ये विपरीत काम करने लगा। अब ये जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इससे कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके बाद कैसे पता है कि खालिस्तान का इशू बना, कैसे वो अकाल तख्त में रहा, जिसको भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार कराना पड़ा। इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे जब हम लोग खालिस्तान का इशू समझेंगे। लेकिन आज के विषय में हम लोग सिर्फ पंजाब पर ही फोकस करेंगे, खालिस्तान के वजह से, क्योंकि इससे संबंधित था, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो था, उसके बाद फिर भी पंजाब में अकाली दल उतनी कमजोर नहीं हुई। रूरल एरिया में, जो ग्रामीण एरिया में था, वहां पर जो अकाली दल थी, वो अकाली दल थोड़ी सी कमजोर हुई। इसका कमजोरी का कारण क्या था कि जो पंजाब में बड़े बड़े जो किसान थे, इसको अकाली दल ने अपने सरकार के तहत बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और उनको हर तरह से मदद किया। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान थे, इसको अकाली दल ने नज़रअंदाज किया, जिसके कारण ग्रामीण जो पृष्ठभूमि थी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, इसमें अकाली दल क्या हुई, अपनी पकड़ बनाने में कमजोर हो गई। लेकिन अभी अर्बन एरिया में अकाली दल मजबूत थी। अब ये जो रूरल एरिया में स्पेस खाली हुआ था एज ए पॉलिटिकल पावर के रूप में अकाली दल का, इसको किसने नर्चर किया और किसने फिल किया? कांग्रेस ने। उसके बाद जो ये अकाली दल था, ये अकाली दल बहुत सारे भागों में टूटने लगा, उसमें बहुत सारे मतभेद होने लगे। अकाली दल से लोग निकलने लगे, अपना गुट बनाने लगे। अब ये जो गुट था, जो अकाली दल से निकल रहा था, इसको अपने तरफ किसने लाने की कोशिश किया? इसको अपने तरफ लाने की कोशिश इंदिरा गांधी की सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने, आगे की कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजिंग होता है पंजाब में, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1995 में अकाली दल के एक बहुत बड़े नेता थे, जिनका नाम था प्रकाश सिंह बादल। ये प्रकाश सिंह बादल पंजाब में एक जगह है, जिस जगह का नाम है मोगा। अगर मेरे पास मैप है, अगर मैं बता दूं, अगर मोगा देखना है कि मोगा है कहाँ पंजाब में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो फरीदकोट है या फिरोजपुर है, वो फिरोजपुर से थोड़ा सा नीचे आइएगा या फरीदकोट से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, तो आपको मिलेगा मोगा। वहां पर अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने
बनाया क्या, मोगा कन्वेंशन। और उन्होंने जो अकाली दल में बहुत सारे ब्रांचेस हो गई थी, जो फिक्सल पॉइंट हो गए थे, उनको कलेक्ट किया और बोला कि अब हम लोग एक हैं। उन्होंने वार्ता की, कन्वर्सेशन किया, जो जो उनसे नाराज थे उनको सबको अपने साथ लिया और फिर से अकाली दल को एक यूनाइट किया। उसके बाद दोस्तों 1997 में पंजाब में जनरल असेंबली का चुनाव होता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जब मोगा कन्वेंशन जब 1995 में हुआ तो अकाली दल जब दोबारा से यूनाइट हुई और स्ट्रांग हुई, तो जब ये चुनाव में गए पंजाब चुनाव में, तो इन्होंने पंजाब चुनाव में जाने के बाद ये बोला कि जो खालिस्तान के नाम पर पंजाब में सिखों को मारा गया है, या एंटी सिख राइट जो हुए आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को, उसके जितने भी दोषी होंगे उनको हम लोग सजा देंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे, जो मारे गए हैं, जो निर्दोष लोग हैं। दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं कि अभी 2 महीने पहले मैंने एक सिख आदमी से बात किया जिनका नाम था प्रीतिपाल सिंह। इन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि जब ये जो एंटी सिख राइट हुआ था तो उसके बारे में आप कुछ कहानी बताइए, क्या आपने इसको देखा था? तो उन्होंने दोस्तों बताया, जो प्रीतिपाल सिंह थे, कि ये जो एंटी सिख राइट होती थी उस समय वह फेरी, मतलब जो कपड़ा घुमा घुमा के बेचने वाले होते थे, फेरी वाला हम लोग अपने भाषा में, लोकल भाषा में कहते हैं, ये जा रहे थे घर से, मतलब अपने काम के लिए। फिर इनको पता चला कि दूर दूर तक आगजनी, अराजकता, दंगे दिखाए रहे हैं, तो वो घर में वापस आ गए और इतने डरे हुए लोग थे, जबकि ये पंजाब के बाहर के लोग थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कैसा कंडीशन उस समय रहा हुआ सिखों के साथ। तो जो 1997 में कांग्रेस पार्टी ने, अकाली दल ने चुनाव में गए, तो इन्होंने बोला कि ये जो लोग होंगे, जो दोषी हैं, जो खालिस्तान के नाम पर मारे गए, जिनके साथ अत्याचार किया, उनको हम लोग न्याय देंगे, और जो लोग इन्होंने दंगा फैलाया उसको हम लोग सजा देंगे पंजाब में। अब ये देखिए, उसके साथ अकाली दल के साथ एक पॉलिटिकल पावर गठबंधन में जुटती है। इस पार्टी का नाम रहता है भारतीय जनता पार्टी। अब एक चीज देखिए, शुरू से 1920 में जब यह अकाल तख्त बना, इस अकाल तख्त के सामने जब शिरोमणि अकाली दल यानी सैड की जो पार्टी बनी, इस पार्टी ने दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया था पंजाब में, जिसको बोला जाता था पंथी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब जो सिख इंटरेस्ट की बात करें, यानी जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो समुदाय के लोग थे, ये अकाली दल के प्रति हमेशा से ही लोए रहे थे और इनको अकाली दल को ही वोट देते थे, क्योंकि सिख जो कम्युनिटी थी वो हमेशा सिखों के मुद्दे उठाती थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस इलेक्शन में उसके साथ एक नई पार्टी जुड़ चुकी है, जिसको बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि यह हिंदुओं की पार्टी है, यह हिंदू इंटरेस्ट की बात करती है और हिंदू वोट बैंक को साधने का काम करती है। आगे कहानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हुआ क्या कि फिर 1997 का इलेक्शन हुआ और उसमें अकाली दल और बीजेपी को इतना जबरदस्त बहुमत मिला कि 117 विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र में जो अकाली दल थी और बीजेपी थी, इसको 93 सीट मिल गया। दोस्तों उसके बाद प्रकाश सिंह बादल जब मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने वादा किया था, ऐसा कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जब इन्होंने कोई पूरा वादा नहीं किया दोस्तों, तो आपको दिखाई देता है कि फिर 2002 में चुनाव होते हैं। जब ये 2002 में चुनाव होते हैं दोस्तों, तो 2002 के चुनाव में कांग्रेस बोलती है कि आपके साथ जो अकाली दल ने 1997 के चुनाव में आपको ये बताया था कि हम आपके लिए काम करेंगे, जो एंटी सिख राइट में हमारे पंजाब में जिनको खालिस्तान के नाम पर मारा गया, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। आप हमको ये बताइए कि क्या शिरोमणि अकाली दल जो अकाली दल है, क्या ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और इसी को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस के द्वारा जब इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, तो कांग्रेस ने इसको बढ़िया से नर्चस किया और फिर जो चुनाव होता है 2002 के पंजाब जनरल असेंबली में, उसमें कांग्रेस पार्टी पावर में रिटर्न आती है दोस्तों। और इस समय मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। बेचारे हमेशा शराब में लिप्त रहते हुए, अयाशी में लिप्त रहते हुए, अपने महल में ही रहना, लोगों से मिलना नहीं। लोग इस चीज़ को देख रहे थे और देखने के बाद इन्होंने क्या किया कि वापस से जब 2007 में चुनाव होता है, तो फिर वापस ये जो पंजाब के लोग हैं दोस्तों, ये चले जाते हैं किनके साथ? अकाली दल के साथ। जो अकाली दल के साथ इन लोगों ने नाराजगी थी, ये फिर अकाली दल को एक चांस देते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, 2007 में जब चुनाव होता है तो उस समय बीजेपी कई राज्यों में एक मजबूत स्थिति में आती है
और हमेशा से पंजाब में एक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल ही रही है। अब अकाली दल को लगता है कि कहीं बीजेपी मुझे ही में गठबंधन में हमको ही स्किप ना कर दे और पंजाब में एक पॉलिटिकल पावर ना बन जाए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट काम करती है अकाली दल। अकाली दल ने जिसको 1920 में अकाल तख्त के सामने जो पार्टी अपने आप को स्थापित करती है, उसने क्या किया दोस्तों कि उसने ईसाइयों को टिकट देना शुरू किया, ईसाई इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू किया। और जब ये ईसाई इंटरेस्ट को बढ़ा रहे थे तो उसके साथ साथ आप ये चीज़ देखिए कि इन्होंने ईसाई मिशनरियों को और ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा दिया यहाँ तक। अब ये बताइए दोस्तों, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके साथ क्या बीती होगी। उसके बाद फिर से ये 2007 से 2007 आपसे अब आएगा तो 5 साल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 7 से 12 हो जाते हैं, फिर 17 तक भी रहे हैं, 2 टर्म ही रह जाते हैं। क्योंकि जो पहला टर्म था वो काफ़ी अच्छा था अकाली दल बीजेपी का। ये जो 12 से जब 17 हुआ, यानी जो 17 में चुनाव हुआ, तो ये जो पूरा जो 12 से 7 था पंजाब में सरकार का, इसी समय ये सारी चीज़ें हो रही थी। और एक और चीज़ हुआ कि जो SGPC थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इसमें जो अकाली दल था इसका कंट्रोल कम होने लगा, क्योंकि शुरू से इस पर अकाली दल का कंट्रोल था। उसके साथ साथ सिख इंटरेस्ट के नज़र में अकाली दल भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव अपना जमा चुकी थी। अब दोस्तों एक यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, 2015 में फरीदकोट जगह में, आपको पंजाब में एक जगह है फरीदकोट, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मोगा। उस मोगा में गुरु ग्रंथ साहिब, मैंने क्या बताया था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने कहा था कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसके को ही हम गुरु मानेंगे। और मोगा में, मोगा बोल रहा हूँ मैं, बारगेरी में, बागेरी नाम है क्या, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। बागेरी नहीं है उसका नाम, बरगारी, हाँ बरगारी एक्सीडेंट हुआ। इसमें क्या किया गया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब थे उनके पन्नों को जलाया गया, और पन्नों को जलाने के बाद ये पूरे पंजाब में एक क्रोध सा आपको दिखाई देता है। सरकार उस समय कुछ नहीं किया। और होम मिनिस्टर कौन थे? सुखबीर सिंह बादल। इसको ध्यान रखिएगा। जब बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों को जलाया गया तो अकाली दल ने कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार में थे। फिर कांग्रेस ने वही अपना नाकामी छिपाने के लिए फिर वही काम किया। कांग्रेस ने इसको फिर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया कि भाई देखिए हम पावर में आएंगे तो जो बरगारी के जो दोषी हैं उनको सजा देंगे। फिर 17 में चुनाव होता है, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। फिर ये 17 से 22 तक इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कुछ नहीं किया। जिस मुद्दे पर ये पंजाब में दोबारा चुन के आए थे, बरगारी के दोषियों को सजा देंगे, इन्होंने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, चुनाव 4 महीने बाकी थे पंजाब में। इस 4 महीने में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक गेम खेला और गेम खेलने पर उन्होंने एक नया कैंडिडेट सीएम के रूप में बनाया। मतलब बनाया नहीं, मतलब उसको एक रिप्रेजेंट किया कि 4 महीना आप सीएम पोस्ट कमा लिया। उसका नाम था चरणजीत सिंह चन्नी। ये जो चरणजीत सिंह चन्नी था, ये चन्नी नाम का आदमी, ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और ये चरणजीत सिंह चन्नी था, इसको बनाया कांग्रेस पार्टी ने, बोला कि एक दलित वोट बैंक को साधना था। लेकिन आप बताइए, आप तो आए थे चुनाव जीत कर के आपको बरगारी के दोषियों को सजा देंगे, आपने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। चुनाव होता है 2022 में और 2022 में फिर आते हैं कौन? आम आदमी पार्टी। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, रेवड़ी मॉडल की बात करते हैं, आपको पता है स्कूल मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में उन्होंने बनाया है उसको वो प्रचार करते हैं। तो पंजाब के लोगों को क्या लगता है? पंजाब के लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे क्योंकि एक नए लोग हैं और अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को यही दिखाई देता है कि पंजाब में जो लोग हैं जो सोचते हैं, बाहर के जो लोग हैं जो सोचते हैं कि पंजाब के लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आम आदमी पार्टी को 2022 में चुनाव जिता दिया और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, जिसमें तो अकाली दल पूरी साफ ही हो गए। दोस्तों, अंदर की कहानी आपको नहीं बताई जाती है। आम आदमी पार्टी ने पूरे कैंपेन के तहत लोगों से जुड़ के बताया कि जो कांग्रेस ने, बीजेपी ने और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन ने मिलकर नहीं किया, उसको हम लोग करेंगे 2015 में। जो बरगारी में, जो फरीदकोट में एक गाँव है, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के जो पन्ने को फाड़े गए थे, जो उनके दोषी, हमको सजा देंगे। आम आदमी पार्टी जीतती है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं। और भगवंत मान आपको पता है कि पंजाब में कम, बाहर ज़्यादा रहते हैं। आम आदमी पार्टी आज के समय में कुछ नहीं की। कैसे? इन्होंने बरगारी को भूल ही गए, जबकि मुद्दा मेन यही था कि आपको बरगारी को दोषी सजा देना है।
अब इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों, जब भगवत मान घूमने में व्यस्त थे तो 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, और लोकसभा के चुनाव में देखिए कि रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी को कितना टिकट कितने सीट जीतने हैं, 3 सीट। क्यों? वो काम नहीं किए हैं, और अकाली दल तो खत्म। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2019 में जो वहाँ बीजेपी का वोट शेयर 9% था, वो आज के समय 18% हो। भले वो वोट सीटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन वोट शेयर उसका बढ़ा है। तो क्या बीजेपी इसको आगे बढ़ा सकती है? क्या उसको नर्चर कर सकती है? क्या वो पॉलिटिकल पावर के रूप में पंजाब में इस्टेब्लिश हो सकती है? तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2 लोग थे सर, जिन्होंने 2015 में जो बरगारी में कांड हुआ था उसको मुद्दा बनाया। वो था एक अमृतपाल सिंह और एक का नाम था सुखबीर सिंह खालसा। ये जो सुखबीर सिंह खालसा था और अमृतपाल सिंह, इन्होंने बड़ी मुद्दा बनाया और इन्होंने इशू की बात की जो पंजाब के लोग सुनना चाहते थे। और इन्होंने जब चुनाव हुआ तो ये लोग चुनाव जीत कर आ गए। और आपको बैकग्राउंड मालूम है कि अमृतपाल सिंह कौन है? जो इस सुखबीर सिंह खालसा, ये तो फरीदकोट से जीत गया है सर, जहाँ पर ही बरगारी घटना हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो पंजाब में अकाली दल का डिक्लाइन हो रहा है, ये भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। और आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो लोग हैं कैसे पंजाब में चुनाव जीत कर आए। और ये जो सुखबीर सिंह बादल जो नाटक कर रहा है अमृतसर में बैठकर, बर्तन साफ करना, टॉयलेट साफ करना, साफ सफाई करना, प्रायश्चित करना, ये सब उसका ढोंग है, कुछ नहीं है। आपको माफी मांगना है तो समाज में जाइए, ठीक है। वो ऐसा दिखा रहा है कि मुझे अकाल तख्त ने पनिशमेंट दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो अमृतपाल सिंह और सुखबीर सिंह खालसा नाम के वो तीनों कैसे ये चुनाव जीते हैं। धन्यवाद।